ट्रेडर्स, आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का 30 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी कैंडल 30 मिनट की हैं। यहाँ पे मैंने 50 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और RSI को अप्लाई किया हुआ है। सारी कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। 50 के मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस हिसाब से हमारा गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। हमने हर डिप से बाय करना है, सेल नहीं करना। फिलहाल यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 3027.68। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है 3027.68। गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 के मूविंग एवरेज ने सपोर्ट बनाई है। RSI 61.91 पर है। RSI भी बुलिश है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। कल मैं गलती से कल वाली वीडियो में ये बता गया था। एक्चुअली आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। रात 11 PM को फेडरल फंड रेट USD से रिलेटेड ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। प्रीवियस 4.50 और इसकी फोरकास्ट है 4.50। अब जब ये न्यूज़ आएगी एक्चुअल में, अगर फेडरल फंड रेट्स वो बढ़ाते हैं 4.75 अगर करते हैं, तो इससे गोल्ड डाउन चला जाएगा। फेडरल फंड रेट बढ़ाने की वजह से मोस्टली लोग यूनाइटेड स्टेट डॉलर या यूनाइटेड स्टेट बॉन्ड होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो डॉलर है वो पंप कर जाता है और गोल्ड के डाउन जाने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे मतलब ये जैसे 4.50 है, अगर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस 4.75 आती है तो ये डॉलर के हक में होगी, गोल्ड डाउन जाएगा। और अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ पे 4.25 आती है तो उससे डॉलर डाउन और गोल्ड ऊपर जाएगा, बट नॉट 100%। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे पड़ता है, ये मेरी बात याद रखें। फेडरल फंड रेट्स का ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ आएगी और यकदम सडनली वो 100% उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये बात याद रखें। यहाँ पे उसके नीचे FOMC और ये भी FOMC स्टेटमेंट है। मतलब टोटल 3 न्यूज़ हैं 11 PM को, और ये तो क्योंकि स्टेटमेंट है ना, इसका डाटा नहीं है। नीचे एक और 11:30 पे फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये पाकिस्तानी टाइम है 11 PM और 11:30 PM को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसकी वजह से आज डे टाइम पे गोल्ड रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। एक ख़ास रेंज में रहेगा, ये चांस है। अगर बुलिंजर बैंड को अप्लाई करें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये देखें ना, ये अभी यहीं से ये रेंज बाउंड शुरू हो गई है। तो ये शायद एक ख़ास रेंज में ट्रेड करता रहे, उसके बाद बिग मूवमेंट इसकी एक्सपेक्टेड है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बाद। लेकिन वो रात का टाइम होता है, उस वक्त सिर्फ एक न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। तो इसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट कल भी होगा, जो न्यूज़ गुजरेंगी फेडरल फंड रेट और FOMC की जो स्टेटमेंट्स और कॉन्फ्रेंस वगैरह है। लेकिन अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिंजर बैंड को अप्लाई करें, तो लोअर बैंड जो कि सपोर्ट का काम करता है वो 3029.02 है। और मैंने आपको पीछे 50 का मूविंग एवरेज दिखाया तो वो 3027 पे था। तो ये हमारा बाय का जोन है। हमने डिप से करना बाय है, ऊपर सपोर्ट को छोड़ दें और रेजिस्टेंस को, सेल की तरफ फिलहाल नहीं जाना। ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करें गोल्ड। ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड, ये एक कहावत है फॉरेक्स में, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश बाय में रहें। 3029 ये हमारा लोअर बैंड बुलिंजर बैंड का, ये इसने नीचे सपोर्ट बनाई है। सुपर ट्रेंड गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाय का सिग्नल दे रहा है, ये इसने नीचे सपोर्ट बनाई है और इसकी प्राइस आ रही है 2326। बहुत ज़बरदस्त प्राइस इसने भी दी है 2326.72। लेट्स सी, मतलब 26 और फिर 50 का मूविंग एवरेज 27 पे था। बुलिंजर बैंड जो है वो हमारा है 2329 पे। तो ये एक जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर पैराबोलिक सार को अप्लाई करें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसके भी डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। ये है हमारे पैराबोलिक सार इंडिकेटर की प्राइस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3027.75, ठीक है ना। ये देख लें 3027 पे ही हमारा 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है, यानी कि 3027 पे सपोर्ट है, यहाँ से बाई किया जा सकता है।
ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें तो इसने भी बाय का सिग्नल दिया, ये देखें। और ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें प्राइस दे रहा है 23.12। नाउ आवर जो बाय का जोन है वो क्लियर हो गया। 23.25 से लेके 23.30 तक हमारा बाय का जोन है, ये क्लियर हो गया। 23.27 पे इंडिकेटर बता रहा है, 23 पैराबोलिक SAR 23.27 पे ही हमारा 50 का मूविंग एवरेज है, और ये मतलब 23.25 पे हमारा ATR है। तो ये 23.25 से 23.30 का बाय का जोन है, जहां से मार्केट रिवर्स और टाइम फ्रेम छोटा कर लिया करें उस टाइम पे जब बाय के जोन में आए। जब नीचे आ रही हो तो छोड़ दें, जब रिवर्स होना शुरू हो तो एंट्री लें। यहाँ पे ये कल 18 मार्च गोल्ड का हाई है 3038.12, लो काफ़ी नीचे है, उसको छोड़ दें। हाई 3038.12 है, ये हमने देखना है, क्योंकि हमने एक चीज़ कंफर्म करनी है। आज 29 मार्च गोल्ड मार्केट देखें 3038.82 है आगे, और इधर है 12। वैसे उसने ब्रेक किया है, आज गोल्ड मार्केट ने हाई ब्रेक किया, बट नॉट इनफ, जस्ट हल्का सा, बस थोड़ा सा आगे पॉइंट्स जो होते हैं ना वो उसने ब्रेक किया। लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड ने कल प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, तो ये भी इंडिकेशन बाय की तरफ ही कर रहा है। तो हमने हर डिप से बाय करना है, दैट्स इट। गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को देखूं तो ये नीचे बाय का जोन तो बहुत नीचे है, सारे इंडिकेटर को भी मैंने सामने रखा है। और यहाँ पे फिर जब मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा है तो ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये एक रेड कैंडल, ये बीच में डॉजी कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार होता है और ये बुलिश सिग्नल होता है। तो यहाँ पे जो इसका लो आ रहा है डॉजी कैंडल का और नीचे ये वाली का, तो ये आ रहा है देखें 2325.33। नाउ वेरी क्लियर, ठीक है। 2325 कह रहा हूँ 3025 इज आवर टर्निंग पॉइंट फॉर टुडे फॉर गोल्ड XAU USD। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये हमारा SL है। और आप लोग एंट्री ले सकते हैं 30 से, जैसा कि हम 50 पिप्स का SL लेते हैं, तो 30 पे आप गोल्ड का पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगा सकते हैं और 30-25 का SL लगा सकते हैं। अगर गोल्ड को मॉनिटर करते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, आप इसके करीब से एंट्री लें, ठीक है। अगर गोल्ड ने 30-25 को ब्रेक किया, टर्निंग पॉइंट का मतलब ये होता है नीचे ब्रेक किया, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड रिवर्स हो जाए, फिर वो बेरिश ट्रेंड में जाने के चांसेस हो जाएंगे। फिलहाल जब तक गोल्ड मार्केट 30-25 के ऊपर है वो अपना हायर हाई ही गोल्ड बनाता जाएगा, ये सिनेरियो बन रहा है। अगर आप 30 पे एंट्री लेते हैं 30 के राउंड अबाउट और 30-25 का आपका SL है, तो 50 पिप्स का SL है तो 1:2 की रेशो के साथ काम करें। 50 पिप्स का SL हो तो 100 पिप का TP लगाएं, 30-40 का आपका TPR है। तो गोल्ड मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर 30-38 का कल का हाई भी है और आज हल्का सा उसने ब्रेक किया है। 30-25 से 30-40 के बीच का ये जोन बन रहा है, ठीक है। और सेल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाय करेंगे तो फ़िलहाल ठीक रहेगा। हसन अमान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।